हेलो फ्रेंड्स। हमने पहले टेबल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया था एंड गुड आफ्टरनून ऑल्स। मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज के प्रॉब्लम मेरी कुछ ऐप में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। तो ओके गाइस, देन वी शुड टू कंटिन्यू। हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया था जैसे कि टाइपलो एनवायरनमेंट में, जैसे इंपोर्टिंग डाटा, अपडेटिंग टेबल इन्फ्रेंसेस, लाइव एंड एक्सट्रैक्ट्स, मेजर्स एंड दिस डायमेंशंस, अंडरस्टैंडिंग स्लीव्स, bills, summary tables, and creating basic charts, sortings, and changing aggregation. हमने एग्रीगेशन भी यूज़ किया जैसे कि सम और एवरेज इम्प्लीमेंट करके बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स हम लोगों ने किया था। जैसे कि यहाँ मैं 1 मिनट में ओपन करता हूँ। तो हमने जैसे पहले किया था, जैसे प्रॉफिट पे हम लोगों ने मेजर्स पे जा करके, प्रॉफिट पे जा करके हमने एग्रीगेशन किस तरह से किया था। फिर उसके बाद हमने किया था ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद हमने एग्रीगेशंस पे किया था। फिर उसके बाद हमें जैसे एवरेज या फिर मीडियन या काउंट जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना था तब हमने उस तरह से किया था। ओके, देन ये हो गया importing data, understanding Tableau inferences, then aggregation. If the aggregation it is coming, where it is come, that measures and dimensions. Measures and dimensions हम लोग जान रहे थे कि जो डायमेंशंस होते हैं ये वाले इधर मेजर्स के अंदर में आते हैं और सब डायमेंशंस होते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। और देन क्रिएटिंग बेसिक चार्ट्स, हमने बेसिक चार्ट्स किया था। देन सॉर्टिंग एंड देन चेंजिंग फॉर्मेट एंड देन कैसे हम लोग सेव करते हैं। तो डाटा कभी भी हम लोग सेव करते हैं तो TWB पे नहीं करते हैं, हम लोग TWBX पे डाटा सेव करते हैं। उसके बाद हमने सेक्शंस पढ़ा था, जैसे टाइप्स ऑफ सेक्शंस कितने तरह के होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक एंड पॉइंट क्लिक। और फिर बाद में हमने फॉर्मेट की रिपोर्ट किया था, जैसे कि मेक द रिपोर्ट, जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट बनाया था, जैसे तीनों के अलग अलग किए थे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप डबल क्लिक एंड देन पॉइंट क्लिक का। फिर उसके बाद हम लोगों ने विजुअल एनालिटिक्स किया। तो विजुअल एनालिटिक्स बेसिक्स में किया हूँ, इसमें हमने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक। तो अभी हम लोगों ने बेसिक एंड फंडामेंटल्स किया है, जैसे कि विजुअल एनालिटिक्स में किया है, जैसे कॉमन विजुअल्स, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, इस तरह के विजुअल एनालिटिक्स होते हैं। हमने ये चीज अभी पढ़ा है अभी तक। तो विजुअल एनालिटिक्स, कॉमन विजुअल्स, स्कैटर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ, then pie chart, line graph, scatter bar chart, then donut chart, then tree map, and then word cloud, then side by side bar and chart, circle chart। तो हम लोगों ने साइड बाय साइड किया है ये।
उसके बाद हमने विजुअल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा था। विजुअल एनालिटिक्स में क्या होता है कि जो प्रोसेस इमेज द डाटा प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज डिस्प्लेड इन एन इंफॉर्मेटिव और ग्राफिकल मैनर। इसका मतलब ये हुआ विजुअल एनालिटिक्स में, इसका मतलब ये हुआ कि डाटा को हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और सामने वाले को जैसे जैसे हम लोग जैसे हम लोग कंपनी में काम करेंगे तो वो हमें सिर्फ नॉर्मल डाटा देंगे। तो डाटा देने के बाद हमें उसे पूरा क्लीनिंग करना होगा। क्लीनिंग करने के बाद हम नल वैल्यूज निकालेंगे, कहाँ पे वैल्यूज एम्प्टी है उसे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर उस हम लोग मीन मोड मीडियन इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम लोग तो ऐसे नॉर्मली हम लोग ईडीए में करते हैं उसे स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट, देन डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। उसी तरह से हम लोग इसमें टैब्लो में करते हैं। तो टैब्लो में हम लोग करते हैं जैसे कि बार प्लॉट लाइन, जैसे हमने ऊपर में से पढ़ा इसे, जैसे कि विजुअल एनालिटिक्स, कॉमन विजुअल्स, स्कैटर प्लॉट्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इस तरह के हम लोग करते हैं। तो फिर देन विजुअल एनालिटिक्स ये होते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हम लोग ईडीए में करते हैं उसी तरह से सेम हम लोग इसमें करेंगे। जैसे विजुअल एनालिटिक्स करेंगे तो विजुअल्स नॉर्मली 6 तरह के होते हैं, जैसे कि कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, विजुअल, ट्रेंड, मैप, रिलेशन, कंपैरिजन, ये 6 तरह के होते हैं। ओके, देन वही मैंने यहाँ पे नोटेड डाउन किया है कि फ्रेंड्स पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को वाई, वेयर एंड ये चीज हमें पता रहना चाहिए, क्यों और किस लिए हम लोग कर रहे हैं, वाई, होम एंड वेयर वी आर डूइंग। तो इसलिए ये वाला हम बेसिक पहले क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरह से अपलोड करते जाएंगे। तो जैसे सिक्स तरह के विजुअल्स होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ विजुअल्स होते हैं, कंपोजिशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, ट्रेंड, मैप, रिलेशन एंड कंपैरिजन। तो कंपोजिशन, तो फर्स्ट आता है कंपोजिशंस। तो कंपोजिशंस में होता है कि सपोज दैट कि सेल्स के 3 कैटेगरी हैं, ओके, देन ईच कैटेगरी रिक्वायरमेंट फाइनल सेल्स इन रियलाइज हाउ मच, मतलब हर एक सेल्स की 3 कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी के रिक्वायरमेंट क्या है और कितने कैटेगरी के सेल्स के वैल्यूज हैं वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें here we have to see the different category sales value is how much in final sales value, okay, तो उसके फाइनल सेल्स के फाइनल वैल्यूज क्या हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, और जो सेल्स में रहेंगे वो 3 कैटेगरीज में रहेंगे। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन उसके बाद हम हियर इसके लिए जो कंपोजिशंस के लिए होते हैं, जो वेरियस कैटेगरीज में आते हैं, कैटेगरी है इसलिए हम लोग इसको पाई चार्ट, ट्री मैप इस तरह से करेंगे हम लोग। ओके, देन पाई चार्ट डे टू डेज में यूज होता है, जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि क्या कितने के सेल्स हुए हैं, कितने के प्रॉफिट हुए हैं, कितने के कहाँ पे हम लोग लॉस पे हैं, कितने प्रॉफिट पे हैं, ये चीज हम लोग पता चलता है जैसे पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट में पाई चार्ट और ट्री मैप ये 2 यूज करते हैं हम लोग, पाई चार्ट और ट्री मैप हम लोग यूज करते हैं। तो कंपोजिशंस के अंडर में आते हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम लोग इसलिए हम लोग पाई चार्ट्स और ट्री मैप यूज करते हैं। कंट्रीब्यूशन सिंगल रिजल्ट्स, तो कौन से कितने कंपोजिशंस कंट्रीब्यूट किए हैं, इसमें हम लोग पता चलता है कि कौन से कितने कंपोजिशंस हम लोग ने कंट्रीब्यूट किए हैं। इसको जानने के लिए पाई चार्ट, ट्री मैप यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस के डाटा पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर डाटा है और जानना चाहते हैं कि एज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो उसमें जो कस्टमर्स का जो एज है उसके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। कस्टमर डाटा में जो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ एज, कस्टमर डाटा में
जो सेगमेंट हैं, सेगमेंट ऑफ एजेस लाइक, एज तो बहुत सारे होते हैं जैसे 10 to 20, 21 to 30, देन 31 to 40। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस अपने डाटा सेट्स में जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इस सेगमेंट के लिए हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द कस्टमर्स। ओके, तो फिर इसलिए हम लोग हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। देन हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डाटा को फाइंड आउट करने के लिए हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डाटा को हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डाटा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, देन ट्रेंड फाइंड आउट हम सेल्स प्रॉफिट जैसे हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट, क्रिकेट मैच में तो अलग अलग जगह पे सुनते हैं। इसको फाइंड आउट हम सेल्स और प्रॉफिट जैसे हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट, क्रिकेट मैचेस में अलग अलग जगह पे सुनते हैं। ओके, देन जैसे ट्रेंड होता है कि नया नया क्या होता है, जैसे सेल्स में आता है तो सेल्स में नया नया ट्रेंड्स क्या हो रहा है, फिर प्रॉफिट में नया नया ट्रेंड्स क्या है, फिर उसके बाद शेयर मार्केट में क्या नया नया ट्रेंड्स क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्रिकेट में नया नया ट्रेंड्स क्या हो रहा है। तो इसीलिए नॉर्मली हम लोग ट्रेंड्स पे इस पे काम करते हैं। तो ट्रेंड्स के बेस्ट विजुअल्स होते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट वेरी कॉमन टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मैप्स, इट वर्क्स। मैप हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो मैप होता है तो हम लोग क्या देखते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज, कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ ग्रास है, कहाँ पे हिली एरिया है, कहाँ पे मतलब कौन से एरियाज ज़्यादा सुटेबल हैं, मतलब पर्सन्स को स्टेबल रखने के लिए, मतलब वहाँ पे रहने के लिए क्या क्या नीड वो फुलफिल कर रहा है, किस तरह के माहौल, मतलब कैसे हैं, विंटर समर, उस तरह से होता है। उसी तरह से इसमें जो मैप है ये ज्योग्राफिकल डाटा के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट वर्क्स ऑन स्टेट, प्रोविंसेस, पोस्टल कोड्स, जो हम लोग ग्राफिकल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो हम लोग ग्राफ के लिए यूज करेंगे। हियर इज द रिलेशन टॉपिक से हम लोग क्या समझते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे हमारा अपना रिलेशन कैसे है, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, अलग अलग जैसे रिलेशंस होते हैं। ओके, तो इसी तरह से इसमें रिलेशन है। हियर वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन अमंग द डाटा। इसीलिए हम लोग का डाटा प्रोसेसिंग है, इसलिए हम लोग रिलेशन इसमें डाटा से लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हम फाइंड आउट करेंगे सेल्स और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। सेल्स और प्रॉफिट ऑब्वियस सा बात है, कोई भी अगर कंपनी रन हो रही है तो मार्केट में वो जाएगी, सेल्स करेगी तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। उस हिसाब से कंपनी के अपने लेवल बढ़ेंगे तो कंपनी अपने हिसाब से अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए जैसे बैनर, पोस्टर्स, कैसे वो कंपनी गवर्नमेंट में रह सके और सेल्स प्रॉफिट उसका कंटिन्यूस फ्लो होते रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेल्स और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, देन सपोज हम कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे कि हम पर्टिकुलर प्रॉफिट को अचीव कर लें। ओके, तो सेल्स में नॉर्मली सब बात है कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो कितने क्वांटिटी हम सेल्स करेंगे, अगर कितनी क्वांटिटी सेल्स करेंगे तो पर्टिकुलर के प्रॉफिट कितने होंगे, सेल्स करने के बाद प्रॉफिट कितना हम अचीव करेंगे, वो कंपनी अपने डाटा के हिसाब से उसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये प्रॉफिट को हम अचीव कर लें और तो इसमें ये पता करना होगा कि सेल्स और प्रॉफिट में क्या रिलेशन है। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छा विजुअल है स्कैटर प्लॉट है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट में यूज करेंगे। स्कैटर प्लॉट में जब हम लोग यूज करेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि कितने कंपनीज प्रॉफिट में है, कितने प्रॉफिट सेल्स कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी वो सेल करेंगे और कितने सेल्स में हमें कितने प्रॉफिट मिलेंगे। ओके, तो
इसी ये रिलेशन है। जिस तरह से हम लोग पर्सन में जैसे हम लोग के पर्सन में जो जैसे मैं हूँ, तो मैं हूँ तो हमारे फादर मदर के पास कैसे रिलेशन है, फिर उसके बाद अपने रिलेटिव के साथ कैसे रिलेशन है, तो वही रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेशन में बताता है कि किस तरह की रिलेशन है। ओके, इसी तरह से इसमें बताता है कंपनी में ये बताता है कि जो कोई भी एक सपोज दैट कोई भी एक सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट जब तक मार्केट में सेल्स नहीं होगा, सेल होने के बाद रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तब कंपनी को कैसे बेनिफिट मिलेगा। कंपनी तो ऐसे नहीं है ना कि मशीन ला करके लगाते जाएगा और फिर बाद में उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी। इसीलिए कंपनी को जनरेट करने के लिए और कंटिन्यूस फ्लोज में रखने के लिए वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर का नीड देखते हैं, कस्टमर का डिमांड पूछते हैं, फिर उसके बाद कंपनी उसको सेल करते हैं। फिर सेल करने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस हिसाब से कंपनी बेनिफिट होती है। कंपनी बेनिफिट होने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, फिर वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इसमें जो होता है डाटा में होता है, जो डाटा में होता है कि ये डाटा जब इसमें हमने बता दिया कि सेल्स और प्रॉफिट के रिलेशन हैं, तो इससे हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। रिलेशन विजुअल के लिए सबसे अच्छा है, वो स्कैटर प्लॉट है, तो विजुअल के लिए बहुत अच्छा है और ये स्कैटर प्लॉट है। ओके, हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग कब बार ग्राफ यूज करेंगे और कब हिस्टोग्राम यूज करेंगे। तो बार ग्राफ जब हम लोग कंपेयर करेंगे डाटा को, जब हम लोग डाटा को कंपेयर करेंगे तो हम लोग बार ग्राफ यूज करेंगे। जैसे कि एक डाटा है, डाटा में उसमें बहुत सारे ऐसे भी डाटा रहते हैं कि जैसे जेंडर दे दिए, जेंडर में और रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड है, मेल फीमेल एंड देन अदर कैटेगरीज में डिवाइड, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सब चीज कॉलम में नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं और सब बहुत कुछ रोज में रहता है। तो रोज के हिसाब से हम लोग हर एक चीज को अलग से दिखाने के लिए या शो करने के लिए हम लोग बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, देन बहुत सारे लाइन चार्ट और बहुत सारे हम लोग यूज करते हैं। जो उस चार्ट को हम लोग यूज करेंगे, पाई चार्ट, वो सब हम लोग यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसे, लोगों। ओके, फॉर एग्जांपल सेल्स अमंग सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के हर एक प्रोडक्ट के कितने सेल्स हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स अमंग सेल्स, मतलब डिफरेंट स्टेट्स मतलब हर एक स्टेट्स में कितने सेल्स हुए हैं। और फिर बाद में सेल्स रिवीजन वाइज, कस्टमर वाइज, तो कस्टमर जो सेल्स होने के बाद सेल्स होने पे कितने कस्टमर लोगों का फीडबैक हम लोग लेते हैं, कभी कभी हम लोग फीडबैक भी लेते हैं कि कैसे कस्टमर्स का सेल्स हुए हैं, कौन से कस्टमर्स कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करें, तो वो कस्टमर के हम लोग नीड्स पे फुलफिल करते हैं। तो वो कस्टमर का जो, वो इसमें हम लोग यूज करते हैं सेल्स रीजन वाइज, कस्टमर वाइज। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना होता है। हिस्टोग्राम हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, और बार ग्राफ हम लोग यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, और हिस्टोग्राम हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, थैंक यू। मैं इसी तरह से अपलोड करते रहूंगा और कंटिन्यू मैं बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं अपने लर्न करते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा, मैं आपको अपलोड करके मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू।